ऐसी कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन कुछ कहानियां किंवदंतियां बन जाती हैं। एक ऐसी ही माँ की कहानी जो मरने के बाद भी अपने बच्चे को ढूंढने लौट आई। चलिए आज जानते हैं बेलपुर गांव की इस अनसुनी दास्तान को। बेलपुर नाम का एक गांव। दिन के उजाले में तो ये किसी भी आम गांव जैसा ही है, बिल्कुल शांत। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, कहते हैं यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी दहशत घुल जाती है। गांव वाले बताते हैं एक साया दिखता है, एक औरत का, जो हर रात एक ही पीपल के पेड़ के नीचे किसी का इंतजार करती है। और उसके लबों पर बस एक ही सवाल होता है, ऐसा सवाल जो आज भी सालों बाद भी बेलपुर की हवाओं में गूंजता है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की, इस पूरी त्रासदी की जड़ है। तो ये आत्मा, ये साया, ये सब बनने से पहले ये एक इंसान की कहानी थी। एक बहुत ही दुखद कहानी। एक ऐसी औरत की कहानी जिसे उसके अपनों ने ही कभी नहीं अपनाया। इस कहानी की नायिका है अंजलि। शादी होकर रघुवीर के घर आई थी। 8 साल, पूरे 8 साल बीत गए, पर जिस घर को उसने अपना सब कुछ माना, उस घर ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। उसे तो शादी के पहले हफ्ते में ही समझ आ गया था कि वो यहाँ बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी बनकर आई है। अंजलि पर जो गुजरी वो कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये तो एक जहर था जो उसे सालों तक बूंद बूंद करके दिया गया। पहले साल में वो घर की बहू से नौकरानी बन गई। तीसरे साल तक उसे शादी में हुए खर्चों के ताने मिलने लगे और 5वां साल आते आते तो उसे सबके सामने बांझ तक कह दिया गया। और ये जुल्म सिर्फ घर के 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं था। नहीं, उसकी सास, वो तो जानबूझकर जोर जोर से पड़ोसियों को सुनाकर बातें करती थी। मकसद साफ था, अंजलि को और जलील करना। ये सिर्फ जिस्म पर नहीं, उसकी रूह पर चोट थी जो उसे हर रोज हर पल तोड़ रही थी। और जानते हैं सबसे बुरी बात क्या थी? इस जुल्म में पूरा का पूरा परिवार एक साथ था। सोचिए, उन्होंने अंजलि के माँ बाप तक से झूठ बोल दिया कि डॉक्टर ने कहा है कमी अंजलि में है, जबकि वो किसी डॉक्टर के पास गए ही नहीं थे। और उसका पति रघुवीर, वो तो शराब पीकर उसे मारता था, उसे बेकार कहता था। बेचारी अंजलि एकदम अकेली पड़ गई थी। लेकिन इतने सालों के अंधेरे के बाद अंजलि की जिंदगी में उम्मीद की एक छोटी सी किरण आई। एक ऐसी किरण जिसने उसे जीने की एक नई वजह दी। पर सवाल यह है कि क्या ये उम्मीद की किरण उसकी जिंदगी में रोशनी ला पाई, या उसे और भी घने अंधेरे में धकेल गई। अंजलि को बस एक ही चीज पे यकीन था। उसे लगता था कि अगर वो माँ बन गई तो सब ठीक हो जाएगा। एक बच्चा, हाँ, एक बच्चा ही उसे वो प्यार, वो इज्जत दिलाएगा जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। और फिर एक दिन उसकी ये दुआ कबूल हो गई। डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। अंजलि के लिए ये खबर उसकी जिंदगी थी, लेकिन उसके ससुराल वालों के लिए, उनके लिए बस एक योजना का हिस्सा था। उनकी सोच देखिए, उन्हें बस अपने खानदान का वारिस चाहिए था। अंजलि से उन्हें कोई मतलब नहीं था। प्लान तो ये था कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो अंजलि को घर से बाहर निकाल देंगे। ये जानकर कि वो उनके ही वारिस को जन्म देने वाली है, क्या जुल्म कम हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अत्याचार और बढ़ गया। उसे भूखा रखा जाता। सोचिए, एक गर्भवती औरत को। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में है। पर किसे फर्क पड़ता था? और फिर वो रात आई। वजह वजह इतनी छोटी कि यकीन करना मुश्किल है। बस ठंडे खाने की एक थाली, और यही छोटी सी बात एक खौफनाक अंत की वजह बन गई। बात बस इतनी थी कि खाना ठंडा था। उसके ससुर ने गुस्से में वो थाली उठाकर फेंक दी, और फिर उसके पति रघुवीर ने पहला हाथ उठाया। बस फिर तो जैसे हिंसा का एक तूफान ही आ गया जो सब कुछ बहा ले जाने वाला था। वो दर्द से तड़प रही थी, पर उसे अपनी नहीं, अपने होने वाले बच्चे की फिक्र थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, गिड़गिड़ाई, मिन्नतें की, रुक जाओ, मेरे बच्चे के वास्ते रुक जाओ। ये एक माँ की अपने बच्चे को बचाने की आखिरी कोशिश थी। पर उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी, और पीटते पीटते उसकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश कर दी। और उसके बाद जो हुआ वो शायद हत्या से भी ज्यादा भयानक था। उस परिवार का रवैया देखिए, अफसोस का एक कतरा भी नहीं था उनकी आंखों में। कोई डर नहीं, बस एक ठंडी सोची समझी साजिश कि लाश को चुपचाप पीछे खेत में दफना दो। ना कोई रस्म,
ना कोई आग, ताकि कोई निशानी ना बचे। उन्हें लगा चलो किस्सा खत्म, अंजलि की कहानी यहीं दफन हो गई। लेकिन वो गलत थे, बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। एक इंसान की मौत की कहानी एक आत्मा के इंतकाम की कहानी में बदलने वाली थी। हत्या की ठीक 3 रात बाद उस घर में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। पहले तो आधी रात को एक बच्चे के रोने की आवाजें आने लगीं। फिर गांव वालों ने कहना शुरू किया कि उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे कोई रोती हुई औरत दिखती है। और जल्द ही अंजलि की आत्मा ने सीधे उन हत्यारों को सताना शुरू कर दिया। हर रात उन्हें वही दर्द महसूस होता जो उन्होंने अंजलि को दिया था। और फिर आखिरी रात आई। वो तीनों, ससुर, सास और पति, डर के मारे एक ही कमरे में छुपे हुए थे। अचानक दरवाजा बंद होने के बावजूद कमरे में एक बर्फीली हवा चलने लगी और उनके सामने अंजलि की आत्मा खड़ी थी। उसने बस अपना वही एक सवाल पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? और उस सवाल के साथ ही उन तीनों का दम घुटने लगा। वो चीखना चाहते थे पर आवाज गले में ही दबकर रह गई। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो तीनों की लाशें मिली। कुदरत का इंसाफ देखिए, जिस परिवार ने एक गर्भवती को उसके अंतिम संस्कार तक से महरूम कर दिया, आज उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा था। तो बदला तो पूरा हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि अंजलि की जो अपनी दर्दनाक कहानी थी, वो अब हमेशा के लिए बेलपुर गांव की एक किंवदंती बन चुकी थी। घबराए हुए गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया और उसने जो बताया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने कहा कि ये कोई आम रूह नहीं है, ये एक गर्भवती आत्मा है। एक ऐसी माँ की आत्मा जो अपने बच्चे से बिछड़ गई हो, और ऐसी आत्मा को शांति दिलाना लगभग नामुमकिन होता है। तब अंजलि के मायके वालों को बुलाया गया। उसके बूढ़े माँ बाप, उन्होंने अपनी बेटी की लाश को उस खेत से बाहर निकाला और उससे वो आखिरी विदाई दी, वो सम्मान दिया जो उससे छीन लिया गया था। उन्होंने अंजलि और उसके पेट में पल रहे बच्चे दोनों का एक साथ पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। लेकिन कहते हैं कि सब कुछ हो जाने के बाद भी, इंसाफ मिलने के बाद भी, अंजलि की आत्मा को पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली। आज भी अगर कोई बेलपुर के उन खेतों के पास से गुजरता है तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। लोग कहते हैं कि उस सन्नाटे में आज भी एक माँ का अधूरा प्यार भटकता है और हवाओं में एक सवाल गूंजता है, वही सवाल जहां से ये सब शुरू हुआ था, मेरा बच्चा कहाँ है?